जिस दिन से सीसीपीओ उमर शेख साहब ने लाहौर पुलिस का चार्ज संभाला है, तनाज़ात हैं कि इनके साथ जैसे नथी हो गए हों। पहले तो मामला महज रिपोर्ट्स तक महदूद था जो मौसूफ से मुतालिक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जमा करवाई थी, जिसके बाद सिलेक्शन बोर्ड ने इनको तरक्की देने से इनकार करते हुए इनके जूनियर अफसरान को इनसे पहले तरक्की देने की बाज़ाब्ता सिफारिश की थी, और इसी सिफारिश की बिना पर वजीर आजम इमरान खान ने इनको 21वें ग्रेड में तरक्की नहीं दी थी। ताहम इन्होंने मौसूफ को सीसीपीओ जरूर लगा दिया था, और इसकी वजह से एक बड़ा तनाजा पंजाब में पहले दिन से ही खड़ा हो गया था, क्योंकि इस सिलेक्शन बोर्ड में साबिक आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर भी शामिल थे, जिन्होंने उमर शेख के दागदार किरदार के बायस इनको तरक्की देने के खिलाफ सिफारिश की थी और इनको पंजाब के सबसे अहम शहर यानी इसके दारुल हुकूमत लाहौर का पुलिस चीफ लगा दिया गया था। सीसीपीओ साहब की जानिब से मिसकॉन्डक्ट के बावजूद हुकूमत ने आईजी पंजाब को इनके ओहदे से अलहदा करना मुनासिब समझा था, मगर उमर शेख अपने ओहदे पर बरकरार रहे थे। मगर शायद ये भी इनको हजम ना हुआ, और बुध की शाम एक इंतहाई अंदोहनाक वाकये के बाद, जिसमें एक खातून को गुज्जरपुरा के करीब रिंग रोड पर 2 अदद डाकुओं ने नकदी लूटने के बाद इनके बच्चों के सामने अपनी हवस का निशाना बनाते हुए खातून की असमत दरी की थी। सीसीपीओ साहब का कहना है कि यह खातून रात के वक्त निकली थी तो रिंग रोड क्यों गई, सीधी जीटी रोड क्यों नहीं ली। जी हां, उमर शेख ने मीडिया को इज्तमाई ज्यादती का शिकार होने वाली खातून के बारे में इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो रात के 12:30 बजे घर से निकली ही क्यों, इनको इस तरह अकेले रात गए मोटरवे पर सफर नहीं करना चाहिए था। उनका कहना था कि मैं तो ये हैरान हूं कि आप 3 बच्चों की मां हैं, अकेली औरत घर से रात को 12:30 बजे निकली हैं, आप डिफेंस से निकली हो, सीधा जीटी रोड लो जहां पर आबादी है और अपने घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपना पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि इस तरफ पेट्रोल पंप नहीं होते। ये अल्फाज इस मुल्क के इंतहाई अहम शहर के सबसे बड़े पुलिस अफसर के हैं, जिसका काम अमन व अमान कायम रखना है, अवाम को तहफ्फुज़ फराहम करना है और जुराइम की रोकथाम करना है। उल्टा मौसूफ फरमा रहे हैं कि खातून रात को घर से निकली क्यों थी, निकली थी तो इस वक्त क्यों निकली, उस वक्त निकली थी तो रास्ते से क्यों निकली। आसान अल्फाज में बात की जाए तो लाहौर के पुलिस सर्विस के सरबराह का कहना है कि असमत दरी में बुनियादी कसूर तो इस खातून का है जिसके साथ ये वाकया पेश आया। सीनियर सहाफी गरीदा फारूकी के मुताबिक इन्होंने जब सीसीपीओ साहब को फोन करके इस बाबत दरियाफ्त किया तो वो अपनी बात पर सख्ती से कायम रहे और कहा कि खातून को अकेले रात को सफर नहीं करना चाहिए था, और कहा कि मेरा मकसद तो खातून की भलाई है। इसको भी सादा अल्फाज में बयान किया जाए तो उनका कहना है यह है कि पुलिस सर्विस के लिए ज्यादा सहूलत इस चीज में है कि लोग मुजरिमों के खौफ से अपने घरों में बंद रहें। खवातीन अपने बच्चों के साथ सड़क पर जाते हुए महफूज नहीं है, और इनको रत्ती बराबर भी एहसास नहीं कि यह दरअसल पुलिस के वजूद पर ही सवाल उठाने वाली बात है। क्या पुलिस रात के वक्त काम नहीं करती? क्या रात के वक्त पेश आने वाले जुराइम पुलिस के दायरे इख्तियार से बाहर हैं? कल को किसी शख्स के साथ यह वाकया दिन दहाड़े भी पेश आ सकता है, तो क्या उमर शेख साहब उस वक्त भी घर से निकलने के वक्त का तयन करते रहेंगे और लोगों को महफूज रस्तों की बाबत आगाह किया करेंगे? वो तस्लीम क्यों नहीं करते कि पुलिस नाकाम हुई? मीडिया इतलात के मुताबिक खातून ने वाकया होने से पहले थाने फोन किया था, तो इन्हें बताया गया कि यह जगह जहां वो मौजूद हैं इस थाने की हदूद में नहीं आती। मतलब पुलिस की तरफ से शहरी को सहूलत देने की बजाय हुदूद का तयन ज्यादा अहम था। क्या यह इनका काम ना था कि मुताल्लिका थाने को फोन करके इस मसले का हल करते? मामला दरअसल यह है कि पाकिस्तान में पुलिस के महकमे ही नहीं, तमाम महकमों का हाल यही है कि अहलकारों और अफसरान की पहली कोशिश बला टालने की होती है। किसी तरह से बस ये मामला हमारी हदूद से बाहर हो जाए और हमें कुछ करना ना पड़े। अगर अवाम की सहूलत और इनके जानो माल का तहफ्फुज पहली तरजीह होती तो यहां पुलिस खुद आगे बढ़कर खातून की मदद करती। एक थाने की हदूद से बाहर की बात थी, तो जिस थाने की हदूद में वाकया पेश आया वहां बात की जा सकती थी। और जो कुछ उमर शेख साहब ने कहा है, इससे साबित होता है कि हमारी पुलिस की ना तो हसास मौजूआत को डील करने की कोई ट्रेनिंग है और ना ही इन पर बात करने की। अव्वल तो ऐसी सोच को मुआशरे में मौजूद होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर है भी और सीसीपीओ के ओहदे पर होते हुए भी वो इस किस्म की जहनियत रखते हैं, तो कम अज कम मीडिया पर बात करते हुए तो अपनी जबान पर कुछ काबू रखा जा सकता है। वो अपनी सोच को सिर्फ अपने आप तक महदूद भी रख सकते थे और टीवी पर केस में होने वाली अब तक की पेशरफ्त तक खुद को महदूद रखकर अपना और पुलिस का तमाशा बनने से बचा सकते थे। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ ये बयान दिया, बल्कि अब गरीदा फारूकी के मुताबिक वो इस पर नादिम होने या नदामत का दावा करने की बजाय कायम भी हैं। इससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इनकी इस बात से इत्तफाक करने वालों की तादाद कहीं ज्यादा होगी। ना सिर्फ ये लोग तो अपनी इस दकियानूसी सोच को मजहब का लबादा भी पहनाने में मसरूफ है। पुलिस के आला हुक्काम को अपने अहलकारों की तरबियत करना जरूरी है। इन्हें इन हसास मौजूआत की अहमियत का अंदाजा होना चाहिए। एक खातून का रेप हुआ है और यह रेप होने दिया गया क्योंकि मुतल्लिका अहलकारों को इस इमरजेंसी सूरत हाल में यह नहीं पता था कि उन्हें क्या करना चाहिए। एक के बाद एक आईजी के लिए ढोल ताशे बजाने के लिए बड़ी मेहनत से एहतमाम किया जाता है। 2 साल में 6 मरतबा आईजी तब्दील हुआ है। खूब बगियों में बैठकर मुकम्मल बैंड बाजे के साथ नया आईजी पुलिस हेडक्वार्टर्स लाहौर में कर्रो फर्क के साथ दाखिल होता है।
اور پھر حالات جوں کے توں رہتے ہیں تو پھر بہتر یہی ہے کہ ملک ان جرائم پیشہ جتھوں کے حوالے کر دیا جائے جن کے آگے بے بسی کا اعلان خود لاہور کے پولیس چیف میڈیا سے بات کرتے ہوئے کر چکے ہیں۔